और इस वक्त एक बड़ी खबर मुख्तार से जुड़ी हुई। मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। बिल्डर से उगाही के मामले में उसे पेश किया गया। भी लाया जा सकता है मुख्तार अंसारी, और व्हील चेयर से कोर्ट लाया गया मुख्तार अंसारी। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें क्योंकि मेडिकल फिटनेस की बात ही बार बार पंजाब सरकार करती है, और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्डर से उगाही के मामले में आज उसे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और व्हील चेयर से वो कोर्ट पहुंचा था। फिलहाल कोशिश यही है कि जो भी मामले चल रहे हैं उनको निपटाया जाए, उसके बाद यूपी लाने की तैयारी जिस तरीके से चल रही है उसको भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हील चेयर के जरिए कोर्ट पहुंचा था मुख्तार अंसारी। आज मोहाली कोर्ट में उसे पेश किया गया। बिल्डर से उगाही के मामले में उसकी पेशी हुई है। मुख्तार के वकील ने भी कई तरीके की दलीलें रखी कोर्ट में। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठकर वो कोर्ट पहुंचा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पंजाब की सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हेल्थ इश्यूज हैं, वो फिट नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हील चेयर के जरिए ही वो कोर्ट पहुंचा था और अब किसी भी वक्त उसे यूपी लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो भी मामले फिलहाल चल रहे हैं पंजाब में, मोहाली में, उनको निपटाया जाए, क्योंकि 40 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज हैं। रंगदारी, लूट, हत्या, गैंगस्टर, डकैती, ऐसे कई मामले हैं और आपराधिक रिकॉर्ड उसका खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी अधिकारियों की टीम भी इस कवायद में जुटी हुई है कि किस तरीके से उसे यहां यूपी तक लाया जाए। हालांकि खबर यह है कि बांदा जेल में उसे पहले रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे मोहाली कोर्ट तक लाया गया। व्हील चेयर पर बैठकर वो कोर्ट में आज पेश हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है यूपी लाए जाने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान काफी कड़ी रखी गई। मेडिकल फिटनेस को लेकर बार बार ये कहा गया है कि वो अनफिट है और इसी वजह से ये कोई बहाना नहीं है, ये कहा गया पंजाब सरकार की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अब 2 हफ्ते का वक्त दिया जाता है मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए। तो इसको लेकर बैठकें भी चल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल गुलाटी जुड़े हुए हैं। अनमोल, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि व्हील चेयर के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है आज मुख्तार अंसारी की। बिल्कुल, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आज मुख्तार अंसारी को जो कि मोहाली कोर्ट में पेश है। इससे पहले बता दें, फिरौती के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था और आज भी अपनी तबीयत नासाज होने की जो कि दुहाई जो की है वो कोर्ट के आगे मुख्तार अंसारी द्वारा रखी गई है। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर्स दिए थे कि 2 हफ्ते के अंदर यूपी ट्रांसफर किया जाए, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आज जो कि है पेशी भी हुई और 12 अप्रैल को दोबारा से पेशी होगी मुख्तार अंसारी की। और जो कि कहा जा सकता है कि अपने चालान की कॉपी भी आज मांगी गई थी मुख्तार अंसारी द्वारा, जो कि लेकर एक्सक्लूसिवली हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं जी मीडिया पे कि किस तरह से मुख्तार अंसारी जब व्हील चेयर पर निकले तो उनके हाथ में एक कॉपी थी। वो कॉपी उस चालान की थी जो कि उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। तो कहा जाए कि आज भी अगर हियरिंग की बात की तो उसके अंदर भी ज्यादा कुछ दलील नहीं दी गई, लेकिन मुख्तार अंसारी द्वारा एक अपना ग्राउंड ये दिया गया था कि उसकी तबीयत नासाज है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी द्वारा या फिर और ताकतों द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश फिर ये की जा रही है कि यूपी शायद ट्रांसफर ना किया जाए मुख्तार अंसारी को। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरीके से फिर बहाना बनाने की यही कोशिश है, क्योंकि इसी बात की दुहाई बार बार पंजाब सरकार भी देती आई है अब तक। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले भी अगर बात की जाए तो लगातार जो मुख्तार अंसारी की सेहत की दुहाई बार बार दी जा रही थी पंजाब सरकार द्वारा, और उसी के बीच जो आज की अगर बात की जाए तो एक जो पेशी आज हुई है उस पेशी के अंदर भी जरूर मुख्तार अंसारी द्वारा जज के आगे यही बात रखी गई थी कि उनकी तबीयत जो किया वो काफी ज्यादा नासाज है। तो जिसके चलते कहा जा सकता है कि कहीं अपना ग्राउंड वर्क जो किया वो किया जा रहा है ताकि मुख्तार अंसारी को किसी तरह से यह रोका जाए। बिल्कुल अनमोल, और कब का ये पूरा मामला था बिल्डर पर उगाही का जो आरोप लगा उसको लेकर? जी काफी पुराना ये एक मामला है जिसके चलते जो कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। और दलीलें क्या कुछ रखी गई उनके वकील की तरफ से?
कोर्ट के अंदर कार्रवाई के अंदर जो कि है दलील जो कि क्योंकि पहले भी काफी इस पे सुनवाई चल रही थी, जी। तो अभी तक ज्यादा जो कि पेपर वर्क जो कि है वो पहले खत्म हो चुका था, दलीलें जो कि है ज्यादा आज पेश नहीं की गई, लेकिन जी। मुख्तार अंसारी द्वारा मुख्य रूप से आज कोर्ट में ये कहा गया कि उसकी तबीयत नासाज है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 12 तारीख को दोबारा से पेशी होगी? जी बिल्कुल, 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को अगली तारीख पे बुलाया जाएगा, जिसपे मुख्तार अंसारी को दोबारा से पेश किया जाएगा, और हो सकता है कि अगली तारीख को कुछ जो कि है और भी ज्यादा चर्चा इस केस के ऊपर की जाए, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर की बात की जा रही है, रोपड़ जेल से यूपी जेल की जो ट्रांसफर की बात की जा रही है, उसको लेकर भी कोई बड़ी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल। और ये देखिए, तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं कि हर वो तरीका, हर वो पैतरा अपनाया जा रहा है यूपी आने से बचने के लिए। क्योंकि काफी लंबे समय से अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार के ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि संरक्षण जो की है वो मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा है, और मुख्तार अंसारी जो की है क्योंकि बाहुबली जो मुख्तार अंसारी यूपी के अंदर का वांटेड है, उसको पंजाब में रखा जा रहा है, पंजाब की रोपड़ जेल में रखा जा रहा है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल जो किया है पहले ही उठाए जा रहे थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस मामले में इंटरवीन करके कहा गया था, पंजाब सरकार को ऑर्डर्स दिए गए थे कि 2 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो कुछ ग्राउंड्स दिए जा रहे थे पंजाब सरकार द्वारा मुख्तार अंसारी को पंजाब यूपी ना भेजने के लिए, वो कहीं ना कहीं बेसलेस थे, जिसके चलते ये ऑर्डर्स जो किए हैं वो पंजाब सरकार को दिए गए थे। हालांकि पंजाब के जो जेल मंत्री हैं सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसकी पालना की जाएगी, लेकिन उसके बाद ये पेशी और पेशी के अंदर साफ तौर पर मुख्तार अंसारी का ये बोलना कि उनकी तबीयत नासाज है, काफी कुछ चीजें बयां करती है कि उसके क्या लगता है, ये भी हो बिल्कुल। सकता और है कुछ तस्वीरें नया लगातार जॉब दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अनमोल, कि एक तरफ एम्बुलेंस की गाड़ी दिख रही है, दूसरी तरफ वो व्हील चेयर पर दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, व्हील चेयर पे लाना और उसके बाद अपनी तबीयत की दुहाई जज के आगे पेश करना, ये काफी चीजें कहा जा सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं, जिसके चलते ग्राउंड वर्क जो की है ये आज मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा हो। क्योंकि अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की, तो पहले भी अपनी तबीयत की दुहाई दी जा रही थी, और उसके बाद भी जो डॉक्टर्स की टीम एक डिप्लॉय की गई थी, उसने भी कहा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत नासाज है। हालांकि अगर बात की जाए विपक्षी दल की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो डॉक्टर्स की टीम थी वो सरकार की थी, तो डॉक्टर्स की टीम वही कहेगी जो सरकार का कहना था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, ऐसा कहना था विपक्षी दल का कि सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाए, जिसके चलते संरक्षण देने की कोशिश जो कि मुख्तार अंसारी को की जा रही है, और जिसकी खास तौर पे इसके चलते ही डॉक्टर्स की टीम थी उनके द्वारा भी एक झूठी रिपोर्ट पेश की गई कि तबीयत नासाज है, जिसके चलते ट्रांसफर जो की है। शुक्रिया आपका अनमोल जानकारी के लिए। तो व्हील चेयर पर आया मुख्तार अंसारी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर की। भारी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात रहा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको लाया गया, और दूसरी तरफ आप यूपी नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी भी देख रहे हैं। मोहाली कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई है। बिल्डर से उगाही के उस पर आरोप लगे, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है उसको यूपी लाने के लिए, लेकिन अभी भी हर पैतरा, हर चाल अपनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से बचा जा सके। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्हील चेयर पर आज वो कोर्ट परिसर पहुंचा था, चालान की कॉपी भी उसके हाथ में है, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि मेडिकली वो फिट नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जा चुका है, यूपी सरकार की तरफ से तमाम तरीके की दलीलें रखी गई थी, और इस मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर ही यूपी लाना होगा मुख्तार अंसारी को। उधर दूसरी तरफ यूपी में भी कवायद तेज हो गई हैं। अधिकारियों की तरफ से यह मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे उसको सुरक्षा के साथ यहां तक लाया जाए। बांदा जेल में रखने की बात सामने आ रही है। बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन उससे पहले जो भी मामले पंजाब में पेंडिंग चल रहे हैं उनको निपटाने की कोशिश है। मोहाली कोर्ट में आज उसे पेश किया गया, लेकिन वही बात जो बार बार पंजाब सरकार की तरफ से भी की जाती है कि वो मेडिकली फिट नहीं है, उसको तमाम तरीके की बीमारियां हैं, हमारा कोई संरक्षण नहीं है। ये देखिए, व्हील चेयर पर आज मुख्तार अंसारी पहुंचा था।
और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, आज मोहाली कोर्ट में पेशी हुई है मुख्तार अंसारी की। यूपी में भी अब जोरों से काम चल रहा है कि किस तरीके से सेफ उसको लाया जाए यूपी तक। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो कोशिश है लगातार जारी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पंजाब सरकार को ये कहा है कि यूपी में मुख्तार के खिलाफ तमाम मामले ऐसे हैं जिनमें लगातार उसके पेशी ना होने के कारण सुनवाई लंबित चल रही है, ऐसे में उसको यूपी भेजा गया और कोर्ट ने साफ कहा कि बांद्रा जो जेल प्रशासन है उसके हवाले मुख्तार को किया जाए और उसके साथ साथ प्रयागराज की जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है वो ये तय करेगी कि मुख्तार को किस जेल में रखना है। ऐसे में जो वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है, जो खास करके ऐसे हैं गवाही जो है बहस जो है चरणों में है, अंतिम दौर में है, उन मामलों को तेजी आई है। खास करके पूरे अगर मुख्तार की अगर पूरे एमपी कोर्ट में जो मामले हैं उस पर अगर बात करें तो मुकदमे यहाँ पर 10 में 3 ऐसे मुकदमे हैं जो गवाही के स्टेज पर, एक मामला जो दोहरा हत्याकांड है मऊ के दक्षिण टोला थाने का, उस मामले जो सुनवाई है वो अंतिम दौर में है। माना ये जा रहा है कि कभी भी उस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में मुख्तार का पेशी पर होना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उसी अर्जी पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है यूपी भेजा जाए। तो उसकी तरफ से जो मुकदमे हैं उसको लंबित रखने की एक लंबी कोशिश जो है की गई। 2 साल से, लगभग 2019 के आसपास से वो पंजाब की रोपड़ जेल में रहा और लगातार उसकी एक नहीं प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 बार उसको उसकी तलबी को लेकर के नोटिस जारी की, लेकिन उसकी तरफ से बीमारी का हवाला दे करके लगातार सुनवाई से बचने की कोशिशें जो है वो जारी रही। लेकिन अब इस मामले में माना यही जा रहा है, जो अधिवक्ता है सरकारी, उनका साफ कहना है कि तेज होगी सुनवाई। जाहिर से बात है कई ऐसे मामले हैं जिनमें मुख्तार अंसारी को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात का अंदेशा मुख्तार अंसारी को, लिहाजा इसी कारण वो लगातार उन मुकदमों। गुफरान, बड़ी अपडेट आपने दी कि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट जो है वही फैसला करेगी कि आखिरकार किस जेल में से रखा जाना है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि बांदा जेल ही सबसे सेफ है उसके लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो वहां रह चुका है। बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बांदा जेल से ही उसकी जो सुपुर्दगी हुई थी वो पंजाब के जिस मुकदमे को लेकर के उसको पंजाब भेजा गया था तो बांदा जेल में ही थी। तो लिहाजा पहली जो पार्टी है वो कोर्ट ने भी कहा है कि उसको बांदा जेल रखा जाए, लेकिन प्रयागराज की एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसको ये तय करना है कि कहां पर रखना है, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें उसकी सुनवाई, उसकी पेशी जो है लगातार होनी रहेगी। तो ऐसे में जो वकील हैं, खास करके वादी और अभियोजन जो पक्ष है, उसकी भी कोशिशें होगी कि मुख्तार को पास के जेल में रखा जाए। ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है, जो सरकारी वकील हैं उनका कहना है कि हम इसके लिए अनुरोध करेंगे कोर्ट में ताकि किसी तरीके से जो पेशी का बहाना बना करके बचने की जो कोशिशें हैं मुख्तार की तरफ से, बीमारी के साथ साथ तमाम दुश्वारियों का हवाला जो उसकी तरफ से दिया जाता है। तो ऐसे में प्रयागराज के आसपास की किसी जेल, जिसमें नैनी जेल को प्रमुखता से बताया जा रहा है कि यहाँ रखने की जो अभियोजन पक्ष की जो मांग है वो की जाएगी। हालांकि ये कोर्ट को तय करना है कि उसको प्रयागराज की एमपी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखना है या फिर बांदा ही जेल में रखना है। ये तो गुफरान, बिल्कुल, लेकिन आज जैसे मोहाली कोर्ट में उसकी पेशी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस की गाड़ी से पहुंचना, व्हील चेयर के जरिए जाना, ये भी अभी दोबारा से ऐसे पैतरे अपना रहा है मुख्तार अंसारी। तो क्या एक्सेप्टेबल ये हो सकता है? ये तर्क रखे जा सकते हैं उसकी तरफ से? कानून के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए एक ड्रामा कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि जो उसकी जो बीमारियों का, जिन बीमारियों का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार आई और एक तरीके से पंजाब सरकार को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट से लगी, जो बीमारियों का हवाला देकर के उसका बचाव किया जा रहा था, उन बीमारियों में जिस तरीके से व्हील चेयर का इस्तेमाल हो या फिर एम्बुलेंस के हवाले से आना, ये अपने आप में जो एक ड्रामेबाजी का एक स्टंट होता है। खास करके माफिया मुख्तार अंसारी इसमें माहिर है, क्योंकि एक नहीं बल्कि लगभग 50 के आसपास उसके ऊपर मुकदमे हैं, एक लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो ऐसे में उसको किस तरीके से कानूनी पेचीदगी से बचने के जो हथकंडे होते हैं उसको अपनाने की जो कोशिशें हैं वो भी एक अंतिम दौर है जो पंजाब के मोहाली कोर्ट में उसने जो दिखाया है। क्योंकि जिस मुकदमे में वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, उन मुकदमों में उसने 2 साल के बीच में एक भी बार
जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि अभी तक उसने नहीं किया और आज अचानक कोर्ट में एक अर्जी पर उसकी पेशी होती है। ये और पेशी जो होती है, पेशी में नाटकीय ढंग से व्हील चेयर पे और एम्बुलेंस के जरिए वो पहुंचता है। ये इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बचने की जो कोशिश है, यूपी आने से बचने की जो कोशिश है, उसकी तरफ से लगातार जारी है। गुफरान, बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने दी कि एक बार भी उसकी तरफ से जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई और इसी वजह से अब एक बार फिर से यही पैतरा उसकी तरफ से अपनाया भी जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, आज मोहाली कोर्ट में भी पेशी हुई है मुख्तार अंसारी की, लेकिन वही ड्रामा जो अब तक वो करता आ रहा है, व्हील चेयर से पहुंचा कोर्ट। देखिए, लगातार मुख्तार अंसारी खुद को बचाने में लगा हुआ है और यही वजह है कि कोर्ट में जब वो पेशी पर पहुंचा है तो व्हील चेयर से पहुंचा है। हालांकि इससे पहले जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी, जो मोहाली जेल जो तमाम जो जेल में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि इसको 3 महीने का बेड रेस्ट है, लेकिन उस बात को बीते हुए करीब 6 महीने का वक्त हो चुका है। मतलब साफ है कि लगातार मेडिकल जाँच का हवाला जरूर दिया जा रहा था पंजाब सरकार की तरफ से, जो जेल की तरफ से जो एफिडेविट दिया जा रहा था कोर्ट में, उसमें मेडिकल जो सर्टिफिकेट थे वो लगाए जा रहे थे। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करना है और बांदा जेल में लगभग तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में आज मुख्तार अंसारी जब वहाँ पर पंजाब में जब पहुँचा पेशी के लिए, तब वो व्हील चेयर से पहुँचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार अपने आप को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ना आ पाए, इस बात को लेकर लगातार वो कवायद कर रहा है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ये कोशिश कर रहा है कि उसको मेडिकल बिहाफ के मौके पर जो है सीधे तौर पर थोड़ा सा आराम मिल जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी मामले को देखते हुए भी जो पेंडिंग केसेस है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास इसी खबर पर।